Recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d. इसका क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ. दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी. मैं अभी इसको बताता हूँ ये ऐसा क्यों है. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन. पहली बात, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है. इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं. कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ. देखो, ये मान लो मेरे पास एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, से डायमीटर है d, यानी कि मैं मान लेता हूँ इसका रेडियस है r. ठीक है, तो रेडियस मैंने r मान लिया और डायमीटर मैंने मान लिया d. ठीक है, और सरकमफ्रेंस हमने मान ली कितनी है c. सरकमफ्रेंस मतलब कि इसका जो ये जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ. अब कोई भी एक सर्कल हो, किसी भी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r. ठीक है, 2 पाई r होता है. r क्या है, रेडियस. यानी कि सरकमफ्रेंस को अगर मैं c मान लूँ तो c कितना हो गया, 2 पाई r. या मैं इसको लिख सकता हूँ 2r मल्टीप्लाइड बाय पाई. ठीक है, तो पाई मैंने अलग लिख लिया, 2r अलग लिख लिया, यानी कि c इज इक्वल टू 2r. अब 2r का मतलब क्या है, 2r मतलब डायमीटर, तो यानी कि d इंटू पाई. राइट, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू डायमीटर इंटू पाई. तो यहाँ से पाई मेरा कितना हो गया, पाई हो गया सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर. तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर. अब वो कहता है कि कहीं आपको ये कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि ये जो है c बाई डी ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है ये इर्रेशनल नंबर होता है. तो कहीं हमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे. देखो यहाँ पे जब हमारे पास ये आया कि पाई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय डी. ठीक है, अब अगर आप रिकॉल करो एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन, तो रैशनल नंबर होता है कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p भी इंटीजर और q भी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स हों और q जो है वो ज़ीरो ना हो. तो अब इसको देख के लगता है कि अरे ये तो इसी तरह का ही है, c बाई डी p बाई क्यू की तरह का. राइट, तो उससे कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं. हमें नहीं यहाँ पता कि c जो है वो इंटीजर है और d जो है वो भी इंटीजर है. ये भी हो सकता है कि c जो है वो इर्रेशनल नंबर हो, और ये भी हो सकता है कि d जो है वो इर्रेशनल नंबर हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही इर्रेशनल नंबर हो. राइट, फॉर एग्जांपल मान लो c की वैल्यू जो है वो है 2 पाई. ऐसा भी तो हो सकता है ना. देखो इर्रेशनल नंबर भी तो एक नंबर ही है, तो ज़रूरी थोड़ा कि c बाई डी की फॉर्म में जो नंबर हो सारे रैशनल हो. अगर c 2 पाई हो और d मेरा हो सिर्फ 2, तो उस केस में c बाई डी कितना आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू पाई. राइट, अब जैसे मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारे पास नंबर था स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3. तो स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3, इसमें क्या है, ऊपर क्या है मेरे पास इर्रेशनल नंबर और नीचे क्या है मेरे पास एक रैशनल नंबर. तो इन दोनों को, एक इर्रेशनल नंबर को जब मैं रैशनल नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर. तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. हमें नहीं पता कि जो हमें डायमीटर गिवन है वो रैशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है. हमें नहीं पता कि जो हम ये सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे वो रैशनल है कि इर्रेशनल है. वो कुछ भी हो सकता है. राइट, वो कुछ भी हो सकता है. और डेफिनेटली एक चीज़ और बता दूं, अब डेफिनेटली ये बात भी पक्की है कि इनमें से कोई ना कोई एक, एटलीस्ट कोई ना कोई एक इर्रेशनल होगा ही होगा, तभी ये पाई के बराबर होगा. अब इस बात से आप ये बात याद रख लो कि हमेशा आपकी सरकमफ्रेंस, या तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू हमेशा इर्रेशनल होगी, या आपका डायमीटर जो है वो हमेशा इर्रेशनल होगा, या फिर ये दोनों ही हमेशा इर्रेशनल होंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.